सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फिजिक्स का कुछ सेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। पीवाईक्यू कर रहे हैं अभी हम लोग, घटना चक्र का है ये, ठीक है। तो और आज हम लोग जो करेंगे वो है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं बीपीएससी में वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। एक मिनट हाँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आंसर को कवर करने का कोशिश करते हैं। व्हेन द लाइट इंटर्स गिलास ऑफ व्हेन अ लाइट इंटर गिलास फ्रॉम एयर, तो इस वेवलेंथ, जब लाइट क्या हो रहा है गिलास में जा रहा है, कहाँ से, एयर से जा रहा है, तो उसका वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया। सो अगर हम देखें गिलास क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है। और एयर क्या है, ये एक रेरर मीडियम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा अगर गिलास है तो लाइट कहाँ से आ रहा है, एयर से गिलास, मतलब लाइट जो है वो कहाँ से मूव कर रहा है, तो ये रेरर है और ये मीडियम डेंसर है। तो लाइट जो है वो रेरर से जब डेंसर जाता है तो क्या होता है, ये नॉर्मल हो गया। जब लाइट रेरर से डेंसर जाता है तो वो टुवर्ड्स का नॉर्मल क्या होता है, बेंड हो जाता है। टुवर्ड्स का नॉर्मल बेंड हो जाना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्पीड जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। किसका स्पीड जो है लाइट का जो है वो कम हो जा रहा है। तो स्पीड से हमको क्या मतलब है, तो मतलब है आप लोग अगर ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला देखो इसको, सी स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे अगर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्पीड अगर कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जब लाइट, हाँ, तो जब हम लोग को पता चलेगा, जब हम लोग को पता है जब लाइट क्या होता है, ये अगर आप लोगों को पता होगा, जब लाइट रेडर से डेंसर जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब लाइट डेंसर से रेडर जाता है तब क्या होता है, स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ, स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वेरी गुड, पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम वही प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लेना, बट बाकी ये तो हम बहुत अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट, हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या करता है, वो इमेज को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। और इमेज को जब बड़ा करता है, इमेज को कब बड़ा होता है, इमेज कब बड़ा शो करता है, जब क्या होता है, जब सारा चीज़ जो है एक पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो कन्वर्जिंग जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो इसके इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कॉन्केव लेंस का ये फंडा ही होता है कि वो जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है, डेमोनिज्ड होता है। बट मैग्नीफाइंग लेंस में तो, ग्लास में तो हमको चीज़ें बड़े दिखती है, तो इसमें कौन सा ग्लास होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिरर नहीं होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेंस से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि मैग्नीफाइंग लेंस, देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो कॉन्केव लेंस होता है, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, क्या बता रहे हैं, देखो एक मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, देखो, हाँ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉनकेव मिरर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। और कॉनकेव जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के बराबर होता है। मतलब इसका दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, कॉन्वेक्स मिरर के बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, ये वाला केस जो होता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का जो केस होता है, यहाँ पे जो इमेजेस बनता है ना वो यहाँ पे जो इमेजेस बनता है ना वो कैसा बनता है, डेमोनिज्ड बनता है, ठीक है। बाकी ये वाले सेक्शंस में इमेज होता है वो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, ठीक है। तो जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास का बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है। तो इमेज को बड़ा करेगा तो उसमें कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। ये वाला चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंडिंग हिज इमेज बिगर देन हिमसेल्फ, ठीक है। एक आदमी जो है, ये मिरर है, ठीक है, एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये एक आदमी खड़ा है, बट ये जो इमेज अपना देख रहा है मिरर में, तो उसमें इमेज जो है इस आदमी का बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आदमी का जो इमेज है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मिरर में। तो ये मिरर जो है ये कौन सा मिरर, अभी जस्ट बताया कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव जो क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें जो इमेज बनता है वो इनलार्ज बनता है, बड़ा बनता है। तो किस में बड़ा बनेगा बताइए, प्लेन मिरर, आप लोग घर में जो प्लेन मिरर देखते हो क्या आप उसमें बड़ा दिखते हो, नहीं, आपका सेम साइज दिखता है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि इमेज कैसा बनाता है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बनाता है, फिर सेम साइज का बनाता है, तो ये हो गया। बट कॉनकेव मिरर जो है ये इमेज कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका तो प्रॉपर्टी ही है कि ये क्या करेगा, डेमोनिज्ड इमेज बनाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, हाँ, तो कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट, इन अ बार्बर शॉप में क्या होता है, दो प्लेन मिरर को किस एंगल में प्लेस किया जाता है। अगर आप बार्बर की दुकान में जाओगे, ठीक है, नैया की दुकान में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, मिरर ऐसे ऐसे रहता है, फिर इसके पीछे ये हो गया फ्रंट वाला, जहाँ पे यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे आदमी बैठता है एंड
क्या बोलते हैं ये, और इस आदमी के पीछे भी यहाँ पे मिरर रहता है। तो वो जो मिरर होता है वो क्या होता है, दोनों मिरर जो होता है वो पैरेलली होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल मिरर की वजह से क्या होता है, इमेज कैसा बनता है, पैरेलल इमेज, अगर दो प्लेन मिरर को पैरेलली प्लेस कर दे तो इमेज कैसा बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनता है। कैसा बनता है इमेज, इनफाइनाइट इमेज बनता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो बार बार होते हैं वो अपना जो मिरर होता है वो पैरेलली प्लेस करते हैं। क्या हो गया इसको, वर्क नहीं कर रहा है ठीक से, एक मिनट रुकेगा, भी नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन इसको तो रखना है, जो सोलर रेडिएशन होता है उसका विजुअल रेंज कितना होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। कितना, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक विजुअल रे का रेंज होता है, ठीक है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो याद रखना है, देखो यहाँ पे देखो, इंफ्रारेड जो होता है इसका 700 नैनोमीटर से एबव रेंज होता है। विजुअल जो होता है उसका 400 से लेके 700 होता है, और अल्ट्रा वायलेट जो होता है उसका 400 से कम होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि 400 से लेके 700 तक किसका होता है, तो ये होता है विजुअल का, ठीक है। 400 से नीचे किसका होता है, तो अल्ट्रा का होता है। 700 से ज़्यादा किसका होता है, तो इंफ्रा का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। अगर सोप बबल जो है वो चार्ज है, उसमें चार्ज आ गया है, ठीक है, तो उसका रेडियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका रेडियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, सोप बबल जो होता है आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर आइदर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों ही केस में जो होता है आयनिक जो होता है वो सिमिलरिटी होता है बिटवीन द ये, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज गिव्स अगेंस्ट द चार्ज एंड रिपील्स, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो कि सोप बबल जो होता है उसमें जो रेडियस होता है वो तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेवलेंथ क्या होता है विजुअल एक्सपेक्ट्रा का। तो विजुअल एक्सपेक्ट्रा का जो होता है वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका वेवलेंथ होता है 3900 एमएस्ट्रॉन से लेके तुम्हारा 7800 एमएस्ट्रॉन तक होता है। मोस्टली ये प्रोबेबली है, बट एग्जैक्ट यही होता है, 3900 से लेके 78,000 एमएस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। वेवलेंथ को एक्यूरेटली इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। किसका एनर्जी लेवल जो है वो हायर है एंड वेवलेंथ किसका शॉर्टर है, ठीक है। तो वेवलेंथ किसका हायर है एंड एनर्जी लेवल किसका शॉर्टर है, एनर्जी मतलब फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी हायर है एंड वेवलेंथ शॉर्टर है। तो इसमें एक सीरीज होता है, ये थोड़ा सा सीरीज आप लोग को याद करना होगा। कौन सा सीरीज, देखो ये होता है हमारा रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, ये होता है माइक्रोवेव, ये होता है इंफ्रारेड, ये होता है हम लोग का विजुअल रे, ये होता है हमारा यूवी रे, ये होता है हमारा एक्स रे, ये हमारा है एक्स रे, गामा रे, ये होता है हमारा लास्ट में होता है कॉस्मिक रे, ठीक है। तो लेफ्ट से हम जब राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इधर से अगर हम इधर आते हैं तो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाँ, तो क्या होता है, ये इधर जाने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घटता है, इधर जाने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घटता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसका वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे तो इंफ्रारेड जो है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट रे, बट फ्रीक्वेंसी कम है। और विजुअल है, तो अल्ट्रावायलेट रे देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट रे जो है ये यहाँ पे आता है, ये देखो अल्ट्रावायलेट रे, तो इधर जाने पे क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इधर से वेवलेंथ भी कम है। तो इसका आंसर क्या हो, देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है एंड वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड अभी बताए थे अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो कैसा होता है, 400 नैनोमीटर से कम होता है, और इंफ्रारेड का कितना होता है, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और विजुअल का 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर द विजिलेंस मिरर इज यूज्ड इज, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें कौन सा मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखो कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसमें डाइवर्जिंग मिरर, जिसको नाम है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मायोपिया जो होता है ये एक डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई में, ठीक है। इसको करेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो मायोपिया, हमारा जो आंख होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, बट मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर करेक्टिंग द मायोपिया।
ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो होता है रेटिना पे बनना होता है, बट मायोपिया में क्या होता है, इमेज तुम्हारा रेटिना से पहले बन जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, मतलब सामने की चीज़ें देख पाते हैं, दूर की चीज़ें नहीं विजिबल होती है। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना पे बनना होता था, बट रेटिना से बाहर बन जाता है, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीज़ें हम देख पाते हैं, सामने की चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिरर विच इज़ यूज्ड, टाइप्स ऑफ मिरर विच इज़ यूज्ड इन अ व्हीकल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रेयर साइड। ठीक है, रेयर साइड। तो ट्रैफिक देखने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा गाड़ी है, गाड़ी के बाहर में ये जो मिरर हमारा लगा होता है, तो ये जो मिरर होता है ये किसका बना होता है, कौन सा इसमें मिरर होता है, तो ये मिरर जो होता है ये होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। रेयर व्यू जो देखना होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जो फोकल लेंथ होता है, हमारा जो नॉर्मल आई होता है, हमारा जो नॉर्मल आई लेंस होता है, हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ कितना होता है, ये जो हमारे आँख में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ कितना होता है, इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। लाइट जो है उसका क्या नेचर है, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है अगर आप पढ़े होंगे डी ब्रोगली, BROGLIE, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो तुम्हारा क्या कहता है, लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। लाइट जो है वो क्या है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल नेचर भी है लाइट और वेव नेचर भी शो करता है। तो लाइट बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, तो याद रहेगा लाइट जो है वो दोनों नेचर को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर लाइट वेव। लाइट वेव जो है वो किस तरीके का वेव है। अब हम वेव के बारे में थोड़ा सा अगर हम बताएं तो वेव जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव होता है और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होता है वो इस तरीके के ट्रस्ट बनाते हुए फ्लो करता है, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और जिसमें रेरिफैक्शंस करके होता है, ऐसे ऐसे फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो साउंड वेव जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, साउंड जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल है, बट लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग ही, लाइट जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल अप्लायंसेस। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल अप्लायंसेस में। अगर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कौन होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल सब में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताओ तो। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक मेटल शीट है, एक मेटल सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोन जब इस पर क्या होता है गिरता है, तो फोटोन गिरने से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना स्टार्ट करते हैं इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिरर। एक बॉय है, एक लड़का है, वो 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है मिरर से, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। सपोज है कि ये हमारा मिरर है और एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो 30 सेंटीमीटर से नज़दीक खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। ही सी हिज डायरेक्ट इमेज हुज हाइट इज इतना ऑफ हिज एक्चुअल हाइट। तो विच डज, इतना पिएंगे। हाँ तो कहाँ पे थे हम, हाँ तो हम ये बोल रहे थे कि ये एक मिरर है, मिरर के सामने क्या है, एक बच्चा खड़ा है जो कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है। ही सी हिज डायरेक्ट इमेज हुज हाइट इज इतना ऑफ हिज एक्चुअल हाइट। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ मिरर डज ही, मतलब ये मिरर के सामने खड़ा है इतना डिस्टेंस पे और इसका जो हाइट है उसकी एक्चुअल हाइट से 1/5 हाइट, मतलब सपोज दैट कि इसका हाइट जो है ये 5 फीट है। ठीक है। तो 1/5 मतलब 1 फीट के करीब इसका इमेज दिख रहा है इस मिरर में। तो बताओ ये मिरर जो है वो कैसा है। हम बताए थे कि जो मिरर होता है जिसमें इमेज जो होता है वो डेमोनिज्ड बनता है, वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तीसरा बार शायद रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो वैक्यूम में ही होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये तो सबको पता होगा, बच्चा को पता होगा। ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। सन का जो रोशनी है अर्थ पे आने में कितना टाइम लगाता है, तो 8 मिनट समथिंग सेकेंड लगाता है। तो 8 मिनट 5 सेकेंड 8 मिनट 5 सेकेंड लगाता है तुम्हारा
रोशनी आने में, ठीक है। नेक्स्ट, सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इज 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट अप्रॉक्स लगता है, तो 8 मिनट भी अगर है तो ऑप्शन में मार सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज क्या नहीं होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ये लाइट के साथ हो या फिर तुम्हारा क्या हो, साउंड के साथ हो। साउंड भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। लाइट भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। तो अभी बोले मोनोक्रोमेटिक हो या फिर कोई भी क्रोमेटिक हो तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, जो एक लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मोनोक्रोमेटिक हो या फिर कोई भी लाइट हो, कोई भी साउंड हो, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, ठीक है। चेंज क्या क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होता है, तुम्हारा वेवलेंथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट वाला पूछ रहा है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन द वॉयलेट लाइट। तो वॉयलेट लाइट के कंपेरिजन में वेवलेंथ जो है रेड का तो अब देखो वेवलेंथ समझने के पहले हम यहाँ पे बताए थे ना, ये सीक्वेंस कौन सा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजुअल रे। तो विजुअल रे में ही तुम्हारा टोटल क्या होता है, 7 कलर होता है, विबजियोर होता है। तो ये जो विबजियोर होता है ये इधर से होता है आर, इधर से होता है वी, तो वी आई रहने दो, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो ये जो विबजियोर होता है, तो हम बताए थे इधर से इधर जाने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है मतलब इधर से इधर जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ घटता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। सो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट लाइट, तो ये गलत हो गया। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट, ये सही हो गया। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। तो वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ कैसे ज़्यादा होगा, ग्रीन का ना ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट, तो ये भी गलत हो गया। सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट जो है वो जाता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट लाइट, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्काई इज ब्लू। सो स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, क्यों भाई, ब्लू कलर इन द सनलाइट इज मोर देन अदर कलर। एक मिनट, हाँ तो कहा थे, तो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, ऑप्शन देखिए जरा, बीपीएससी में आया क्वेश्चन। सो ब्लू कलर इन द स्काई, ब्लू कलर इन द सनलाइट is more than the other color. Shorter wavelength are scattered more than the longer wave by the atmosphere. तो डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि क्या होता है बता रहे हैं, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, उसका स्कैटरिंग क्या होता है, वो स्कैटर क्या करता है, ज़्यादा करता है। स्कैटरिंग जो होता है ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम विबजियोर देखें, ये हमारा रुको ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। इससे वाइट लाइट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, VIBGYOR, ठीक है। ये 7 कलर में हो गया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हम कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है। वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है। देखो स्कैटरिंग कौन सबसे ज़्यादा स्कैटर किया है, वॉयलेट किया ना, ये तो सीधा चला गया ये लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर किसका है, वॉयलेट का है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जिसका वेवलेंथ कम है वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। तो जो ज़्यादा स्कैटर करेगा वही तो हमको आकाश में दिखेगा ना। तो इसलिए वेवलेंथ क्या है, कम है, इसलिए वो क्या है, उसका स्कैटरिंग क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हमको स्काई जो है वो ब्लू कलर में दिखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो है ट्विंकल लिटिल स्टार। सो स्टार जो होता है वो ट्विंकलिंग करता है, इसका मेन कारण क्या है, तो स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए हमको दिखता है। इसका मेन कारण ये है टोटल
टोटल रिफ्रैक्शन होता है। ये देखो तुम्हारा स्टार है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टार है, ये बहुत सारा लेयर है, ये है तुम्हारा अर्थ। तो ये लेयर्स जैसे कि यहाँ से आया रेयर मीडियम से डेंसर, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट का रिफ्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, स्टार जो होता है हमको चमकते हुए दिखता है, ठीक है। तो याद रखना है रिफ्रैक्शन फिनोमिना है जिसकी वजह से हमको क्या होता है, स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट सी इन द फॉग बिकॉज, हम जो फॉग होता है जब फॉग होता है, ठीक है, जब फॉग होता है, ठीक है, धुंध छाया होता है, तो हमको क्या होता है, कुछ भी चीज़ क्लियर दिखता नहीं। क्यों? फॉग एब्जॉर्ब लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज इन्फिनाइट, देयर इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द फॉग ड्रॉप, लाइट बिकम्स स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉप्स। तो फॉग का जो ड्रॉप होता है ना, उससे लाइट क्या हो जाता है, बहुत स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हमको लाइट क्या होता है, वी कैन नॉट सी इन द फॉग, ठीक है। तो फॉग जब होता है, जब ठंडे के दिनों में आप देखोगे ना कुहासा वगैरह छाया होता है, तो उस समय क्या होता है, आपको लाइट वगैरह दिखता है, ठीक है। बट लाइट के बाद तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा कई बार क्या होता है, क्या बोलते हैं उसमें, विजिबिलिटीज़ कम हो जाता है ठंडे के दिनों में। क्यों? क्योंकि उस समय फॉग छाया होता है, और फॉग छाया होने की वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाता है। लाइट तो रहता है बट लाइट इतना ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, इतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है लाइट का कि आपको उधर की और कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो फॉग होता है, फॉग के टाइम पे हम कोई चीज़ क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि क्या लाइट नहीं होता है उस समय, लाइट होता है बट क्या होता है, लाइट इतना ज़्यादा स्कैटर हो जाता है कि हमको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, अभी ही बोले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, शेविंग मिरर जो होता है उसमें कौन सा मिरर होता है भाई, शेविंग मिरर में क्या करते हैं, हम इमेज को बड़ा देखते हैं, तो बड़ा किस में दिखेगा, कॉनकेव मिरर में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, 7 कलर से लाइट बना होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कलर, तो ये 7 कलर को सेपरेट कैसे किया जाता है, जब व्हाइट लाइट पास होता है कि इसमें प्रिज्म से, तो क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाता है, लाइट क्या हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, ठीक है। द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म, तो प्रिज्म से जब लाइट पास होता है तो क्या हो जाता है, प्रिज्म से पास होता है तो क्या होता है, 7 कलर बन के आता है, व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर में टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, अभी बताया, अभी जस्ट ऊपर बताया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जब व्हाइट लाइट को हम क्या कहते हैं, जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाता है, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी फिनोमेना को तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, किस में पास करते हैं, पॉसिबल किस में है, प्रिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कलर हैज़ मैक्सिमम deviations in the dispersion of light of white light passing through the prism, अभी हम बताए थे डिस्पर्सन, मैक्सिमम डेविएशन का मतलब कौन हुआ, क्या मतलब हुआ, मोर स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन किया, वायलेट किया, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या था, कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ऑप्टिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। the colored light that reflects most while passing through the prism, तो प्रिज्म से पास करने के बाद कौन सा लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट रिफ्रैक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, सी जो होता है, समुद्र जो होता है वो हमको ब्लू दिखता है, क्यों, एक्सेस डीपनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ब्लू कलर ऑफ द वाटर, और ये तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन होता है स्काई का, स्काई जो होता है, जो स्काई कलर होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और स्कैटरिंग होता है, लाइट स्कैटर करता है जब वाटर के ड्रॉपलेट से पास करता है, तो ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू वाटर इज ट्रांसपेरेंट, एक मिनट रुकिएगा, through water is transparent to visual light, it is not possible to see a distinct object in a fog, so which consists the fine droplet of, अभी बताइए, ये वाला क्वेश्चन अभी मोस्ट ऑफ द लाइट जो होता है वो स्कैटर हो जाता है, जो क्रिएट अ अपेरेंट ओपेसिटी,
तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अभी अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे कि फॉग के वजह से क्या होता है, फॉग के वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ठीक से देख नहीं पाते। इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यही है कि फॉग के टाइम पे क्या होता है, लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। लाइट के बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग की वजह से हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को विजिबिलिटी नहीं होता है कोई भी चीज़ का। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन रेनबो इन सीन्स एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। इट कैन नॉट बी सीन। तो याद रखना है, दोपहर के 12 बजे हमको रेनबो नहीं देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने, दोपहर के 12 बजे हमको रेनबो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, सन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनेगा। ठीक है, रेनबो इज अपोजिट डायरेक्शन टू द सन एंड 12 बजे क्या होता है, सन जो होता है वो ओवरहेड पोजीशन में होता है, माथे पे चढ़ा होता है सन। तो माथे पे चढ़ा होता है सन, इसलिए 12 बजे हमको सन जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है, रेनबो नहीं देखने को मिलता है। तो याद रखना है कि रेनबो जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन फॉर्म होता है, और 12 बजे जो सन का पोजीशन होता है वो तुम्हारा जस्ट ओवरहेड होता है, इसलिए तुम्हारा 12 बजे हमको क्या कहते हैं, रेनबो नहीं देखने को मिलता है। रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं, सामने की चीज़ें नहीं देख पा रहे। सामने की चीज़ें नहीं देख पा रहे तो कौन बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा करेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस होगा, मिरर नहीं होगा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं मार देना मेरी तरह, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग मिरर पहन के घूमते हैं क्या आँख में। रीडिंग ग्लास जो होता है आर मेड अप ऑफ विच टाइप्स ऑफ लेंस, देखो यहाँ पे बोल दिया रीडिंग ग्लास का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास ही हो गया भाई। ऊपर वाला ही क्वेश्चन में बताए थे, मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है, इमेज क्या करता है, बड़ा करता है, और बड़ा कौन करेगा, कॉन्वेक्स करेगा। नेक्स्ट देखो 2022 का क्वेश्चन है ये, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एक मिनट, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप्स, पतला पतला स्ट्रिप्स जो है वो क्या किया जा रहा है, पेंट कर दिया जा रहा है, मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के पतले पतले स्ट्रिप किया जाएगा, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, टू कैच द इमेजेस ऑफ वाइट हॉर्सेस। द इमेज विल बी horse of less brightness, zebra of black strips, horse of black strips। सो क्या हो गया, horse of less brightness, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। When capturing of image with camera, light rays from an object passing through the lens, ठीक है, form a picture. If the lens is partially covered, lens partially covered था तो image can be still formed, but overall brightness of result photography will be reduced compared to the image taken without the obstruction of the lens. That's why the image of white horse becomes less brightness. तो यहाँ पे ये बोल रहा है, सपोज दैट कि तुम ना एक कैमरा से फ़ोटो खींचने जा रहे थे हॉर्स का। ठीक है, जब तुम तुम्हारा कैमरा बहुत सही सलामत था, कैमरा का लेंस सही सलामत था, तो तुम जो फ़ोटो खींचे हो वो बहुत अच्छा आया है। ठीक है, उसमें सब कुछ अच्छा है, बट अब क्या किया तुम, जो कैमरा का जो लेंस था उसमें क्या किया तुम, स्ट्रिप्स मतलब पतला पतला स्ट्रिप्स से ब्लैक कवर कर दिए, तो फोटो अभी भी आएगा बट क्या होगा, ब्लर आएगा। ठीक है, ब्लर आएगा एंड लेस ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस से आएगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पता फिर से दे दे।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, सो पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में मेजर करते हैं भाई। एम्पियर किसका है? करंट का है। वॉट किसका है? पावर का है। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। सो याद रखना है पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस कितना होता है? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। पॉजिटिव है पावर, पॉजिटिव है पावर तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस ग्लास इज 2 प्लस डायोप्टर, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? अब भाई देख लो, अभी फॉर्मूला बताया, यहाँ पे बताया, देखो ऊपर भी बताया। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस जो है, ग्लास का जो पावर है वो तुम्हारा इतना है, तो इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो पावर इज इक्वल टू क्या बोले? 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो इसमें फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये मीटर में होगा, तो इसको 100 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर जो होगा ये पावर ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी सेम प्रोसेस है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारा मीटर में निकलता है, तो उसको 100 सेंटीमीटर के लिए 100 अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इमर्जिंग इन वाटर इट एक्ट एज अ, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, इसको पानी में डुबा दिए। ठीक है, तो ये कैसा एक्ट करेगा? तो ये जो है ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ जो होगा वो 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, देखो देखो कई बार होता है ना, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, तो करते करते हम भी सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग नहीं कमेंट करना कि लाइक हमको खुद नहीं आ रहा है आंसर देख देख के। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे नहीं आता है, डेफिनेटली नहीं आता है, तो वो सीखना पड़ता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमको डेफिनेटली नहीं पता था, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा जानकारी लग जाएगा। ठीक है, सो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन अ वाटर इट विल बी एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर। ओके, सो फोकल लेंथ ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा, तो वाटर इज ग्रेटर देन एयर। अरे तो हम गलत बोल दिए क्या? अच्छा, देखो इसमें क्या है ना, देखो यही चीज़ ना होता है समझ रहा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर का जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम पानी में डालते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम पानी में डालते हैं तो जो फोकल लेंथ एयर में होता है वो पानी में डालने पर क्या होता है? फोकल लेंथ बढ़ जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वाटर का ज़्यादा होता है। इसलिए तो याद रखना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो एयर के कंपैरिजन में वाटर में क्या होता है? अत्यधिक हो जाता है। तो इसी के साथ जितना भी ऑप्टिक्स से आया रिलेटेड क्वेश्चन था वो हम लोग ने सब कर लिया है। अब हम लोग हीट थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर करेंगे, तो इसको भी हम लोग करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज ये वाला वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीवन।